हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि मानो में जो है एंट्रांस और मेरिट के कोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको होता है कि मानो में एडमिशन लेने का प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो कोर्सेज है वो कौन कौन से कोर्सेज होंगे वो सारी चीज़ हम आप जानना चाहेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर आप नए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो स्क्रॉलिंग पे आपको जो चल रहा होगा और उस पर आपका नंबर दिया हुआ होगा हमारा, वो भी 9162642505 नंबर होगा। और उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर देंगे व्हाट्सएप पे, तो ईजी होगा रिस्पॉन्स करने में। तो इसको हम जानेंगे उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगहों से आप हमें क्या तो फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ फ्री में अवेलेबल होंगे और इसके बाद क्लासेस भी है। वो क्लासेस भी अब स्टार्ट होगी, वो भी 2 से 3 डेज के अंदर आपको स्टार्टेड हो जाएंगी। और जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका पी है वो भी अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद आपको हेल्प डेस्क नंबर, हेल्प डेस्क ग्रुप भी बन जाएगा। वो भी सारी चीजें आपको 2 से 3 डेज के अंदर सारी चीज आपको मिल जाएगी और रिस्पॉन्स फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ होता रहेगा। पी का कुछ आपको कॉस्ट लगेगा, वो आपको सारी चीजें व्हाट्सएप नंबर पे कैटलॉग पे अवेलेबल होगी, तो वहां से आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको सामने स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है ये 2023 का प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। लेकिन इस प्रोस्पेक्टस में जो सारी चीज कही गई है वो 23-24 में भी रहेगा। कुछ कोर्सेज इसमें जैसे ज्वाइन हो जाएंगे। अभी एमवॉक की बात है तो एमवॉक आने वाले टाइम में ये ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद जो पहले सीयूईटी के थ्रू था तो वो सारे कोर्सेज है ही हैं, लेकिन इस बार बीटेक ज्वाइन हो जाएगा। उसके अलावा लेटरल एंट्री का जो है वो भी ज्वाइन हो जाएगा। तो ये एक दो कोर्स जो है जो इसमें अभी प्रोस्पेक्टस में ज्वाइन हो जाएंगे, वो मैं आगे जो न्यू प्रोस्पेक्टस 23-24 का आएगा उसमें फुल डिटेल्स के साथ आपको सारी चीज एक एक करके मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी इसमें मैं बात करूंगा तो कोर्सेज की बात करूंगा। जो कोर्स मेरिट बेस कौन कौन से और एंट्रांस बेस कौन कौन से हैं वो मैं आपको पूरा एक एक करके क्लियर बताऊंगा। तो चलिए मैं देखता हूँ। सबसे पहले मैं आऊंगा स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। कुछ इसमें एग्जाम सेंटर भी है तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले जो मैं देखूंगा तो यहाँ पर आप देखें जो एंट्रांस टेस्ट होता है, ठीक है ना। एंट्रांस टेस्ट होता है उनमें जैसे पीएचडी होता है, पीएचडी इन अरबिक, पीएचडी इन उर्दू, पीएचडी इन इंग्लिश होता है, पीएचडी इन हिंदी, पर्शियन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। ये सारे होते हैं पीएचडी के कोर्सेज जो एंट्रांस बेस्ड होते हैं, ठीक है। एंट्रांस इनका देना होता है। एमटेक भी एंट्रांस में, डीएलएड भी एंट्रांस में, पीएचडी इन एजुकेशन भी एंट्रांस, पीएचडी इन इस्लामिक स्टडीज, पीएचडी इन सोशल वर्क, पीएचडी इन हिस्ट्री, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस। ये सारे एंट्रांस बेस्ड होते हैं और ये कोर्स मानो के अंदर होते हैं। एमएड एंड एमसीए भी एंट्रांस बेस्ड है, ये भी कोर्स होता है। पीएचडी के कोर्स मैनेजमेंट, पीएचडी इन सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ट्रांसलेशन स्टडीज, ये भी एंट्रांस बेस्ड होते हैं। ये भी मानो के अंदर होते हैं। एमबीए भी होता है, बीएड बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स भी होता है। पीएचडी इन कॉमर्स, वुमेन स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, टेक्न स्टडी, ये सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप हमसे पूछेंगे पीएचडी इन साइकोलॉजी होता है, तो बिल्कुल नहीं। पीएचडी इन साइकोलॉजी यहाँ पर जो देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, देखिए यहाँ पर तो पीएचडी इन साइकोलॉजी नहीं होता है, ठीक है ना। एमए इन साइकोलॉजी भी नहीं होता है, लेकिन वहां पर बोटनी होता है, जूलॉजी होता है पीएचडी में। लेकिन एमएससी में जूलॉजी नहीं होता है, बोटनी होता है। तो ये सारी चीजें आपको मैं एक एक करके कोर्स के बारे में आपको क्लियर बताता हुआ चलूंगा। यहाँ पर अरबिक, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पर्सियन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म पीएचडी में होता है। पीएचडी में एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज, सोशल वर्क, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस होता है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस होता है, सोशल वर्क भी होता है, ठीक है ना, फिजिक्स भी होता है, ये सारी चीज होती है। लेकिन सोशियोलॉजी भी होता है, लेकिन यहाँ पर अदर जो साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, ये सारे नहीं होते हैं, ठीक है। बीएड इन सोशल स्टडीज होता है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक भी होता है, बीएड इन उर्दू, ये सारे एंट्रांस बेस्ड कोर्स है। और ये वो ऐसे कोर्स हैं जो मानव के अंदर होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारे एग्जाम सेंटर है जो आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये सारे क्या है, एग्जाम सेंटर है जो आप देख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट है, नहीं तो नेक्स्ट जो 2023-24 का जो आएगा प्रोस्पेक्टस उसमें क्लियर करके हम बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर कुछ कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा। जैसे यहाँ पर और भी कोर्सेज हैं। यहाँ पर देखें तो सामने आपके कोर्सेज होंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा नीचे जाना होगा इसलिए कि बहुत सारी डिटेल्स पहले की, तो वो नेक्स्ट जो न्यू प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें आपको दिखा दूंगा। लेकिन कुछ कोर्सेज हैं जिनको आपको जानना होगा, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये कोर्सेज आ गए, यहाँ पर ये देखिए।
ये जो कोर्सेज है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है यहाँ पर, ठीक है ना। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पीजी प्रोग्राम है, जैसे एमए इन उर्दू, एमए इन इंग्लिश, एमए इन अरबिक, ये सारे, और उसमें सीट्स भी दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ कितनी सीट्स हैं। तो वो सब अभी न्यू वाला आएगा तो उसमें कुछ बढ़ भी सकता है, लेकिन यहाँ पर कोर्स आप देख लें कि एमए इन उर्दू होता है, ठीक है ना, एमए इन इंग्लिश, एमए इन अरबिक, उसके अलावा एमए इन पर्शियन, एमए हिंदी, एमए ट्रांसलेशन स्टडीज, ये सारे कोर्स, पीएचडी उर्दू, पीएचडी अरबिक, पीएचडी इंग्लिश, पीएचडी हिंदी, पीएचडी पर्शियन, उसके बाद यहाँ पर पीएचडी ट्रांसलेशन स्टडीज, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर पार्ट टाइम प्रोग्राम भी होता है। पार्ट टाइम प्रोग्राम कुछ ऐसे कोर्सेज जो आपको करने हैं, जैसे उर्दू में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा इन तहसीन गजल सर्टिफिकेट कोर्स करना है, तो वो भी होता है आपको। ये सारे ये मेरिट बेस ही होते हैं। पार्ट टाइम प्रोग्राम के जो है ये जितने भी ये मेरिट बेस हैं, 2 इयर्स कोर्स है जो पीएचडी छोड़ करके एमए पीजी कोर्सेज हैं, वो मेरिट बेस ही है। क्या है? मेरिट बेस है पीजी कोर्स, जो भी एमए उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, पर्सियन, इस्लामिक स्टडीज, वो सारे जो हैं वो पीजी सॉरी वो हैं मेरिट बेस हैं। यहाँ पर देखिए तो एमए इन हिंदी है, एमए ये सॉरी पार्ट टाइम प्रोग्राम है, एमए अरबिक, एमए पर्शियन, अरबिक, फ्रेंच, रशियन, ये सारे जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज है यहाँ पर। ये सर्टिफिकेट कोर्सेज है। डिप्लोमा इन पर्शियन भी होता है यहाँ पर, डिप्लोमा इन अरबिक होता है, एडवांस डिप्लोमा होता है, पीजी डिप्लोमा फंक्शनल होता है। तो ये सब डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, और 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो अदर कोर्स आते हैं, जैसे एमए वुमेन स्टडीज, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट 2 इयर्स ड्यूरेशन के प्रोग्राम है, ये डिग्री कोर्सेज है, ये आपके 2 इयर्स के डिग्री होंगी। तो एमए वुमेन स्टडीज में 25 सीटें, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 25 सीटें, एमएसडब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वर्क होता है, एमए इस्लामिक स्टडीज, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमए सोशियोलॉजी, एमए इकोनॉमिक्स, एमए लीगल स्टडीज, ठीक है ना। ये सारे कोर्सेज होते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे कोर्सेज हैं जो मेरिट बेस होते हैं। इसमें कोई एंट्रेंस नहीं होता है, आपके मेरिट बनने पर परसेंटेज के हिसाब से होता है। लगभग 70% नंबर है आपका, 70% है, 65% है, तो इजिली फर्स्ट से सेकेंड राउंड में आपका नाम आ जाता है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर पीएचडी वुमेन स्टडीज है, पीएचडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीएचडी सोशल वर्क, पीएचडी इस्लामिक स्टडीज, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस, पीएचडी हिस्ट्री, पीएचडी सोशियोलॉजी, पीएचडी इकोनॉमिक्स, ये सारे कोर्सेज यहाँ पर हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इन इस्लामिक स्टडीज भी है, ठीक है, डिप्लोमा कोर्सेज। उसके अलावा यहाँ पर डीएलएड होते हैं, तो डीएलएड की जो सीटें हैं वो सब देख सकते हैं। डीएलएड अलग अलग जगह से नहीं होती है, सिर्फ ये डीएलएड मानू कैंपस में हैदराबाद से, बाकी जो है बीएड अलग 9 सिटीज से होती है, जहाँ सीट के हिसाब से। तो न्यू प्रोस्पेक्टस जो आएगा उसमें मैं सीट्स के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से ही मैं बात करूंगा कि बीएड की कितनी सीटें हैं और कहाँ कहाँ कितना होंगे। वो सब हम नेक्स्ट वाली जो न्यू प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें कुछ अलग होंगे, सीटें कुछ अलग रिजर्व होंगी, कुछ अलग बच्चे को होगा, सीटें बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, तो वो सारी चीजें। अब यहाँ पर देखिए एमबीए भी होता है, ठीक है ना, ये एंट्रांस बेस्ड है। मास्टर एमकॉम होता है, ये पीजी बेस्ड है, मेरिट बेस्ड है। ये एमबीए एंट्रांस बेस्ड है, ये एमकॉम मेरिट बेस्ड है। पीएचडी इन कॉमर्स मैनेजमेंट ये एंट्रांस बेस्ड है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन में यहाँ पर देखें तो एमए मास कम्युनिकेशन ये मेरिट बेस्ड है, पीएचडी जेएमसी ये एंट्रांस बेस्ड है। उसके अलावा एमएससी मैथमेटिक्स ये मेरिट बेस्ड है, पीएचडी मैथमेटिक्स एंट्रांस बेस्ड है। यहाँ पर पीएचडी जियोलॉजी एंट्रांस है, पीएचडी फिजिक्स एंट्रांस है, पीएचडी केमिस्ट्री एंट्रांस है, पीएचडी बॉटनी एंट्रांस बेस्ड है। उसके अलावा दूसरे में हम अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए एमसीए एंट्रांस है, एमटेक एंट्रांस है, पीएचडी कंप्यूटर साइंस ये भी एंट्रांस बेस्ड ही कोर्स है। उसके अलावा यहाँ पर अलग आ जाए तो ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डिप्लोमा का है। तो डिप्लोमा के जितने भी कोर्सेज जहाँ भी होंगे सारे एंट्रांस बेस्ड होंगे, तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, मेरिट बेस्ड का ये है ही नहीं है। लेटरल एंट्री भी है, ये भी एंट्रांस बेस्ड रहेगा, ठीक है ना। उसकी भी कहानी आपको बता दूंगा मैं जो नेक्स्ट न्यू प्रोस्पेक्टस आएगा। पीएचडी डेक्कन स्टडीज ये भी एंट्रांस बेस्ड है। इसके अलावा ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो बचता है आपको बताने के लिए, मैं सारी चीज बता दिया। टोटल जो आपको एज रिलैक्सेशन भी आप देख सकते हैं, ये एज रिलैक्सेशन सेम ही रहेगा। ये टोटल जो प्रोस्पेक्टस में रहा है ये पीजी कोर्सेज के और क्या तो एंट्रांस बेस्ड कोर्सेज के भी, पीजी कोर्सेज के, यूजी कोर्सेज के, बैचलर के, तो सारी चीज मैंने बता दी कि मेरिट बेस्ड का प्रोग्राम कौन सा है और एंट्रांस बेस्ड का कौन सा है, वो सारे कोर्सेज मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको देखिए एंट्रांस बेस्ड कोर्स और मेरिट बेस्ड कोर्स, डिप्लोमा इन लिटरेरी एंट्री एंट्रांस बेस्ड जो आता है, डिप्लोमा इन एंट्री, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यहाँ पर एंट्रांस बेस्ड एमटेक, एमसीए, एमबीए, एमएड, बीएड ये सारे एंट्रांस बेस्ड। और यहाँ पर आप देखिए पीजी लेवल जो मेरिट बेस्ड होगा, एमएससी मैथमेटिक्स, एमकॉम, एमए जेएमसी, एमएसडब्ल्यू, एमए इन उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, पर्सियन, हिंदी, ट्रांसलेशन स्टडी, वुमेन स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
इस्लामिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये आप यहाँ पर आप इसको अगर आप स्क्रीनशॉट मार लें तो ये सारे कोर्सेज जो है मेरिट बेस के पीजी लेवल के जो मेरिट बेस का प्रोग्राम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ये क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी कोर्सेज दिए हुए यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो है ये इंट्रांस बेस्ड है। क्या है, डिप्लोमा लेवल का ये इंट्रांस बेस्ड है, इसमें इंट्रांस होगा। इस वाले में जो कोर्सेज हैं ये इंट्रांस बेस्ड है, ठीक है ना, ईटी जिस पे लिखा है इंट्रांस बेस्ड। और ये जो पीजी लेवल का है ये मेरिट बेस्ड कोर्स है। एमएससी मैथमेटिक्स, एमकॉम, एमए जेएमसी, एमएसडब्ल्यू, एमए उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, पर्सियन, हिंदी, ट्रांसलेशन स्टडीज, वुमेन स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज, ये सारे कोर्सेज जो हैं ये हैं मेरिट बेस। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया, ये मेरिट बेस है। पीएचडी लेवल का जो इंटरव्यू होगा, पीएचडी उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, ये सारे जितने भी 25 पीएचडी लेवल हैं इन सभी में जो होगा एंट्रांस भी होगा और प्लस इंटरव्यू भी होगा। ठीक है ना, तो ये सारे फुल टाइम आपके हो चुके हैं। उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने नहीं छोड़ा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लियर तरीके से सारी चीज बता दिया है। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है 9162642505 उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप कर देंगे तो इजी होगा और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको एक वन बाय वन मिलती रहेगी। और आपको हेल्प डेस्क से भी जुड़ जाना है, मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रहा हूँ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक इसके जरूर चला जाएगा, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा आपको बहुत सारे अलग अलग जो दूसरे दूसरे जगह से मालूम एडमिशन लेना चाहते हैं, अदर अदर स्टेट के बच्चे होंगे, अदर अदर डिस्ट्रिक्ट के, तो वहां तक इसको फॉरवर्ड कर दें और वहां तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर